अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम मुनज़्ज़ा अशरफ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। यहाँ पर आज हम आपके बच्चे के मसले डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। ये सेशन 40 से 45 मिनट का होगा और इसमें आपके बच्चे की मुकम्मल हिस्ट्री दरकार होगी और इसमें जो भी चीज़ें मालूमात हम एक दूसरे से शेयर करेंगे उसकी मुकम्मल राज़दारी रखी जाएगी और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद करना है, ना कि कोई फ़ैसला सुनाना। तो क्या हम शुरू करें? जी। आपके बच्चे का क्या नाम है? आयशा। आयशा की उम्र कितनी है? 10 साल। और आयशा का बहन भाइयों में कौन सा नंबर है? दूसरा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में। और ये लोग कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं। और आपकी रिहाइश कहाँ पर है? इधर मेन सिटी में ही है। आपको किसने रुजू करने के लिए यहाँ पर भेजा है? मुझे इधर इसकी स्कूल की टीचर ने भेजा है। स्कूल टीचर ने भेजा है। तो किन मसाइल के साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं? इसका मसला ये है कि ये पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाती दूसरे बच्चों की तरह। और ये दूसरों के साथ जो है ना, जो इसके क्लास के बच्चे हैं उनके साथ इतना बातचीत भी नहीं करती। टीचर भी बुलाती हैं तो इतना ये रिस्पॉन्स नहीं करती है और बस एक ही चीज़ को बार बार करती जाती है और किसी की बात नहीं मानती। ठीक है। इसके आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में क्या वजह है इस चीज़ की? मुझे लगता है शायद जैसे बच्चे शर्मीले होते हैं, नेचर होती है उनकी, तो शायद इसी वजह से। आपने ये पहली दफ़ा कब नोटिस किया कि इसको ये मसला पेश आ रहा है? मैंने तकरीबन इसका ये जब थी ना 4-5 साल की, तब से ही मैंने ये महसूस की थी ये चीज़। तब से इसके साथ ये सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपसे इसकी हमल और पैदाइश की हिस्ट्री के बारे में पूछूंगी कि ये नॉर्मल पैदाइश थी इसकी या सी सेक्शन से हुई है? सी सेक्शन से हुई है। अच्छा जी। कोई मुश्किलात पेश आई हों आपको हमल के दौरान या हमल के पैदाइश के बाद? नहीं, इतनी कोई ख़ास तो नहीं, बस मुझे वीकनेस बहुत थी। ठीक है। इसका पैदाइशी वज़न कितना था? इसका था तकरीबन 2.5 किलो। और पैदाइश के बाद कोई मसला पेश आया हो आपको या बच्चे को? हाँ, इसको ना ऑक्सीजन की कमी थी, मुझे डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि ये देर से रोई थी। ठीक है। तो क्या इसके बाद इसको अस्पताल में दाखिल किया गया था? हाँ, इसे 2 दिन जो है ना वो नर्सरी में रखा गया था। ठीक है। फिर अब मैं आपसे ना इसकी नशोनुमा के बारे में पूछूंगी कि जैसे कुछ वक़्त में कुछ बच्चे मुख्तलिफ मराहिल को तय करते हैं। जैसे गर्दन संभालना इसने किस उम्र में सीखी? इसने तकरीबन 6-7 माह की उम्र में। और बैठना इसने कब सीखा? इसने 10 माह की थी जब इसने बैठना सीखा था सही। अच्छा, तो इसने रेंगना कब स्टार्ट किया था? 1 साल की उम्र में इसने रेंगना स्टार्ट किया था। 1 साल की उम्र में। और चलना, एक सहारे के साथ चलना इसने कब शुरू किया था? तकरीबन ना 1.25 साल की थी ये जब इसने सहारे के बगैर चलना शुरू कर दिया था। सहारे के बगैर के सहारे के साथ? सहारे के साथ। और सहारे के बगैर कब इसने चलना शुरू किया? सहारे के बगैर मतलब सही तरीके से इसने चलना जो है ना वो 2 साल की उम्र में शुरू किया। ठीक है। और जैसे लफ्ज़ बनाना सीखते हैं बच्चे, तो इसने पहला लफ्ज़ कब बोला था? तकरीबन ये जब थी ना 2.5-3 साल की, इसने तब बोलना शुरू किया था। और सादा जुमले होते हैं जैसे 2 लफ्ज़ी जुमले, तो वो इसने कब बोलना शुरू किए थे? ये 3.5 साल की थी जब इसने बोलना शुरू किया था इस तरह से। सादा मतलब 2 लफ्ज़ी जुमले। हाँ। और एक होता है ना बच्चा बिल्कुल अपना बात जो कहना चाह रहा हो वो बिल्कुल बता देता है, वो इसने कब शुरू किया था? 4.5 साल की उम्र में। ठीक है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि इसकी जो बोलचाल की वो है उसमें तख़ीर थी? हाँ, इसके बाकी बहन भाइयों को मैं देखूँ या नॉर्मल बच्चों को देखा जाए उनके मुकाबले में तख़ीर है। अच्छा, टॉयलेट ट्रेनिंग का अगर पूछें, क्या ये वॉशरूम खुद चले जाता है या आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है इसकी? वॉशरूम ये खुद चली जाती है, लेकिन मुझे अभी तक भी कभी कभी ना इसको लेके जाना पड़ता है खुद, जैसे रात के टाइम इस तरह। और इसने वॉशरूम जाना भी बड़ी देर से ही स्टार्ट किया था।
ठीक है, मैं ना अब वैसे आपसे पूछूंगी कि इसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है, वो क्या, ये क्या खाना खुद खा लेती है? हाँ, खाना खुद खा लेती है, लेकिन कभी कभार मुझे खिलाना पड़ता है। तो ये किस किस्म के खाने खाना पसंद करती है? ज़्यादातर तो ना ये एक ही किस्म के खाने खाना पसंद करती है जो इसे पसंद हो। जैसे नरम खाने जो है ना वो इसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं इसको उसके अलावा कोई और खाना दे दूँ ना तो ये रोती है, गुस्सा करती है, लेकिन मान भी जाती है। ठीक है, क्या ये कपड़े खुद बदल लेती है? नहीं, इसे मेरी मदद चाहिए होती है कपड़े बदलने में। कपड़े किस किस्म के पहनती है? कपड़े भी ये बड़े नरम किस्म के पहनती है, मतलब उसके अलावा अगर मैंने इसको कोई और कपड़े दे दिए हैं ना, थोड़े से फैंसी हो गए या थोड़ा कपड़ा हार्ड हुआ, तो ये ना तब गुस्सा करती है या ये कहती है मैंने नहीं ये पहने। लेकिन मैं इसे अगर समझाऊं, मैं इससे बोलूँ ना, तो फिर ये कर लेती है, लेकिन पहले पहले ये गुस्सा करती है। अच्छा, ये कपड़े खुद बदल लेती है या इसे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? बदल लेती है खुद भी, लेकिन कभी कभार मेरी हेल्प भी इसे चाहिए होती है। ठीक है, क्या ये खुद नहा लेती है या उसमें भी इसे आपकी मदद की ज़रूरत होती है? नहीं, उसमें भी इससे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। नहाना, इसके अलावा ये दांत ब्रश करना, इसमें इसको मैं बताती हूँ तो ये फिर कर लेती है। ठीक है, अब मैं से आपसे इसके समाजी रवैयों के बारे में पूछूंगी कि क्या ये नए माहौल में एडजस्ट हो जाती है? नए माहौल में ये एडजस्ट तो हो जाती है, लेकिन बड़ा टाइम लेके। मतलब अगर मैं इसे अपने किसी रिलेटिव के घर लेके गई हूँ ना, ये शुरू शुरू में जाके बड़ा तंग करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हो जाएगी नॉर्मल। और दोस्त बनाने में कैसे, इसके के नए दोस्त बना लेती हैं या कम? नहीं, इसके दोस्त इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी करती है खेलने में। लेकिन ये जब अगर मैं इसे समझाऊं या मैं इसे बोलूँ ना कि ऐसे नहीं करते, देखो दूसरों के साथ भी खेलना है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में भी ना ये टाइम ही लेती है। मतलब अगर इसके आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ इसकी दोस्ती हो रही है या उनके साथ घुल मिल रही है ना, फिर करेगी। ये खेलने में बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करती है या अकेले? ज़्यादातर ये अकेले ही खेलना पसंद करती है। गुस्सा शो करती हो या किसी किस्म के मतलब नखरे वगैरह? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ना, इसका खाना अगर कोई और या कपड़े कोई और, तब शुरू शुरू में करती है गुस्सा और नखरे दिखाना, लेकिन बाद में मान भी जाती है। तो ये खेल में भी दूसरों के साथ भी ऐसे ही करती है, शुरू शुरू में ऐसे ही करती है, बाद में जब वो इसके साथ ज़रा फ्रैंक हो जाए, फ्रेंडली हो जाए ना, फिर नॉर्मल हो जाती है। आंख से आंख मिला के जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसे बात कर पाती है? नहीं, करती है लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्या ये जज्बात समझ पाती है, जैसे कि बाज़ होता है हमारे चेहरे से जज्बात को समझना, गुस्से का आंसर आ जाता है या खुशी का? हाँ, ये समझ लेती है, लेकिन मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ या मैं खुश हूँ ना, ये समझ लेगी, लेकिन अगर कोई मजाक वगैरह कर रही हूँ ना, तो वो नहीं समझेगी। ठीक है, अब मैं इससे आपकी ना तबीयत तारीख के बारे में पूछूंगी, क्या इसको कोई बड़ी बीमारी रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नज़र और समात का इसको किसी किस्म का मसला हो? नहीं नहीं, ठीक है वो भी दोनों। कोई दवाई वगैरह ले रही हो? नहीं, कोई भी नहीं। बचपन में इसको कोई संगीन बीमारी रही हो? नहीं, बचपन में इसे कोई मसला नहीं रहा, बस वही जब ये पैदा हुई थी उसके बाद का जो मसला था, बस वही है। ठीक है, अब मैं आपसे इसकी ख़ानदानी मालूमात लूँगी कि वालिद इसके क्या करते हैं? इसके वालिद की अपनी शॉप है। ठीक है, और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। तो इसका किसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा, आपके साथ या इसके बाबा के साथ? इसका मेरे साथ अटैचमेंट इसकी ज़्यादा है, मेरे साथ, और इसके चाचू है हमारे घर में, साथ रहते हैं, उनके साथ बड़ी अटैचमेंट है इसकी। ठीक है, और तो आपका घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल ठीक है। इसकी वजह से आके ना कभी कभी इसकी जो है ना दादी, वो तंग आ जाती हैं कि ये ऐसे क्यों करती है। बस मतलब ऐसे नॉर्मल है, इतना ज़्यादा भी मसला नहीं है। ठीक है, और ख़ानदान में किसी को मसाइल हों जैसे इसको पेश हो, या वैसे कोई स्लो लर्नर हो? नहीं, ख़ानदान में इसके जो वालिद है ना, उनके एक कज़न है ऐसे। ठीक है, वो भी शुरू शुरू में थे, अब ठीक है वो। अब वो ठीक हो गए? हाँ। आपके वैसे किसी को नफ्सियाती मसाइल रहे हों? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। अब मैं इसकी तालीमी तारीख के बारे में आपसे पूछूंगी, ये कौन से स्कूल जाती है? ये ना प्राइवेट स्कूल में ही जाती है,
हमारे घर के पास ही है। कौन सी क्लास में है? 3 क्लास में। अच्छा, इसको पढ़ने लिखने में कोई मसले आते हों? हाँ, इसे पढ़ने लिखने में मसला आता है कि इसको ना इंग्लिश की जो है ना, इंग्लिश उर्दू वगैरह, इसे ये नहीं पसंद है। ये इसमें नहीं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करती, ये सिर्फ मैथ का ही करेगी। ठीक है। क्या ये कोई एक ही किस्म के रवैये रखती हो क्लास में? मतलब टीचर जैसे वो करती हैं कि कोई एक ही किस्म के बार बार रवैया काम करने वाला करती हो? हाँ, इसकी टीचर कहती हैं कि ये ना क्लास में सिर्फ बार बार जो है ना, ये मैथ की बुक खोल खोल के ना उसमें जो काउंटिंग वगैरह ना लिखती, काउंटिंग ही लिखेगी बस। काउंटिंग्स वाले इनके स्कूल में ना ब्लॉक्स भी रखे होते हैं उन्होंने सारे, तो ये किसी को कुछ नहीं करेगी। ये बार बार काउंटिंग वाले ब्लॉक्स पकड़ के ना उनको तरतीब से लगाती जाएगी। उसके अलावा इसको कुछ और कहना ना इसने नहीं करना। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे की क्या नुमायाँ खसूसियात हैं जो इसे दूसरे बच्चों से मुनफरिद करती हैं? मुझे लगता है कि इसका मैथ बहुत अच्छा है, तो इससे जो है ना ये चीज़ इसकी अच्छी लगती है मुझे। मुझे ये खसूसियत लगती है। मैथ अच्छा है। और अगर हम कमियां या कमज़ोरियों के बारे में बात करें, क्या लगती हैं? वो ये है इसका गुस्सा, और इसको कोई और बाकी चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से याद नहीं रहती। ये स्कूल में बाकी बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती, उनकी तरह ये पढ़ती नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में काम नहीं करती। ठीक है। आपका इस सेशन का मेन मकसद क्या है? आप इससे क्या इस खिदमत से हासिल करना चाह रहे हैं? मैं ये हासिल करना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल रहे, कि जिस तरह वो पढ़ते लिखते हैं, दूसरों से बात करते हैं इजीली, ये दूसरों से बात भी नहीं कर पाती, इसको बड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें इसकी ठीक हो जाएं। ठीक है। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आपने जितनी भी मालूमात शेयर की हैं, हम उससे एक बेहतरीन मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे जो कि बच्ची के लिए एक असरअंदाज होगा और उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगा।